आज की कहानी का शीर्षक है कमाने की कला। किसी राजा के राज्य में एक मुंशी जी थे। वे राजा के बहुत ही करीब थे। मुंशी जी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। कमाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। अगर गुंजाइश न हो तो भी कोई न कोई राह निकाल ही लेते। जबान के मीठे और कलम के तेज उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे इस तरह पैसा बनाते हैं कि न तो कभी जनता को किसी प्रकार की कोई शिकायत होती, न ही राजकोष को कोई हानि। मुंशी जी दाल में नमक के बराबर खाते थे। जनता भी खुश, राजा भी खुश और मुंशी जी भी खुश। धीरे धीरे मुंशी जी की ख्याति राजा के कानों में पड़ी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने मुंशी जी बुलवा भेजा। मुंशी जी कान पर कलम रखे, अपना चोपड़ा बगल में दबाए फौरन हाजिर हुए। राजा को सलाम किया और डर के मारे कांपते हुए एक तरफ खड़े हो गए। राजा ने पूछा, मुंशी जी आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कभी आपकी कोई शिकायत नहीं मिली, सब आपकी कृपा है। गरीब परवर मुंशी जी बोले। मुंशी जी आपको भी कुछ मिल जाता है? राजा ने कहा। मुंशी जी बोले, सारी रियासत ही आपका दिया खाती है अन्नदाता। राजा समझ गए कि मुंशी जी काफ़ी चतुर हैं, पैसा कमाने में घाघ तथा औरों की तुलना में ज़्यादा विश्वस्त हैं। मुंशी जो भी समझ गए कि दाएं के आगे पेट छिपाना बेवकूफ़ी है। राजा ने कुछ जानकर ही उन्हें बुलवाया है और यह सवाल पूछ रहा है, अतः जवाब इस प्रकार दिया जाए कि झूठ बोलकर राजा की निगाह में गिरने की नौबत भी न आए और इस विषय अवसर का कुछ फायदा भी मिल जाए। राजा मुंशी जी से बातचीत कर बहुत संतुष्ट हुआ। उसने उन्हें एक घड़े में से 100 लड्डू दिए और कहा कि कल शाम इन लड्डू को लेकर वापस आना। इनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, न ये टूटे, आपको भी कुछ मिले। मुंशी जी ने सिर झुककर कहा, जैसी सरकार की आज्ञा, और लड्डू लेकर चले गए। घर जाकर मुंशी जी ने एक बांस का टोकरा लिया। घड़े में से एक एक लड्डू निकाल कर टोकरे में रखते। इस प्रकार घड़े में जो चूरा बच जाता उसे एक बर्तन में रख लेते। इसी प्रकार टोकरे में से लड्डू निकालकर जब घड़े में रखते तब भी कुछ चूरा टोकरे में बच जाता। शाम तक काफ़ी चूरा इकट्ठा हो जा गया। एक भी लड्डू न कम हुए न टूटे। सूरज डूबते डूबते मुंशी जी लड्डू का घड़ा और चूरे से भरा बर्तन लेकर राज दरबार में हाजिर हुए और राजा से हाथ जोड़कर बोले, सरकार, माई बाप, ये लड्डू गिनवा लीजिए। राजा ने गिनवाया तो 100 के 100 लड्डू तय दर्ज मिले। उन्होंने मुस्कुराकर मुंशी जी से पूछा, मुंशी जी कुछ मिला? मुंशी जी ने लड्डू के चूरे से भरा बर्तन राजा के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने सोचा कि मुंशी है पूरा घाघ, व्यवहार में भी नफीस है, इसकी अक्लमंदी का एक और इम्तिहान लेना चाहिए। इस बार इसे ऐसे काम पर लगाना जाना चाहिए जहाँ कुछ मिलने की संभावनाएं शून्य हो। अतः उन्होंने मुंशी जी से कहा, मुंशी जी कल से आप नदी के किनारे बैठकर लहरें गिनिए। एक सप्ताह में आकर मुझे बताइए कि आपने क्या किया। मुंशी जी सिर झुकाकर चले गए। दूसरे दिन सवेरे ही मुंशी जी अपना चोपड़ा और कलम लेकर नदी के घाट पर बैठ गए। वहाँ उन्होंने एक बड़ी सी तख्ती लगवा दी जिस पर लिखा था, शासन के आदेश से लहरों की गिनती, गड़बड़ी पैदा करने वाले को सजा। मुंशी जी झूठ मूठ लहरों की संख्या चौपड़ में लिखने लगे। अब नाव चलाने वाले परेशान हुए कि क्या माजरा है। उन्होंने मुंशी जी से पूछा। मुंशी जी ने कहा, भाई सीधे राजा साहब का हुक्म है, लहरों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नाव वालों ने आपस में सलाह किया कि भाई यह काम पता नहीं कब तक जारी रहेगा। नाव चलाने से लहरें तो टूटेगी ही, अतः मुंशी जी की हथेली गर्म करना अपना काम करे, नहीं तो नाव चलाना बंद कर देने से पता नहीं कब तक कमाई बंद रहेगी। और मुंशी जी
को हार फेरे की उतराई का कुछ न कुछ देने लगे। दूसरे दिन उस पार मेला था, उसमें मुंशी जी को और भी आमदनी हुई। धीरे धीरे प्रचार होने लगा। अब तो नहाने वाले, जानवरों को धोने वाले, मछली मारने वाले सभी से बिना मांगे मुंशी जी को कुछ न कुछ मिलने लगा। सप्ताह बीतने पर मुंशी जी राजा के दरबार में हाजिर हुए और रुपयों से भरी थैली राजा के सामने रखकर हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े हो गए। राजा ने मुंशी जी की अकल का लोहा माना, उन्हें अपना वजीर खजाना बना लिया। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए तथा कहानी को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।